भारत के संविधान के मुताबिक सामाजिक समानता और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो, इसको लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग केंद्र सरकार के सामने उठाई थी। 2 साल से अधिक समय से ये मांग करने के बावजूद भी मोदी सरकार ने तरह तरह के बातें करके उसकी खिल्लियाँ उड़ाना चालू किया और उनके मंत्रियों ने लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब जगह पर जातिगत जनगणना का विरोध किया। लेकिन आखिरी में राहुल गांधी जी ने देश की लोकसभा में कहा था कि आरक्षण की जो 50% की कैप है ये हटनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। SC, ST, OBC का 50% से ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद उनको 50% की सीमा में रखा जा रहा है, जो उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मना कर दिया था और जातिगत जनगणना से जातिगत विद्वेष फैलने की बातें की थी। तरह तरह के ऐसे तर्क दिए थे जिसके कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। लेकिन सत्य की जीत हुई और राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय की जो अलख जगाई थी पूरे देश में, उसकी जीत हुई और केंद्र की सरकार को मानना पड़ा और उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि जो जनगणना होगी उसके साथ में जातिगत जनगणना होगी। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग जो इसका पूरे तरीके से विरोध करते थे, उनको ये समझ में आ गया कि ये देश का मुद्दा है, देश के आम लोगों का मुद्दा है और हर जाति ये चाहती है कि हमारी जनगणना होनी चाहिए और संविधान के मुताबिक हमारे को जो देश का बजट है या जो सामाजिक समानता है उसका अधिकार हमको सबको मिले और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी हो। इसके लिए अब मार्ग प्रशस्त होगा और टाइमलाइन के हिसाब से ये होना चाहिए और उसके बाद में जो 50% का कैप आरक्षण का लगा हुआ है आज की तारीख में, उसको हटाने के लिए ये मुहिम अब और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चलाएगी।